तो फ्रंट सॉकर कभी भी लीक कर जाता है तो उसे कैसे बनाना है, इसमें एक फ्रंट सॉकर जो है आगे का लीक कर गया है और एक सही है, तो जो लीक कर गया है उसे अभी हम बनाएंगे। इसके लिए हम पहले होल्डर में सॉकर को टाइट कर लेते हैं और 27 mm के रेंज से जो ऊपर का जो बोल्ट है उसे हम खोल लेंगे बढ़िया तरीका से, क्योंकि टाइट करने बगैर नहीं खुलेगा। उसके बाद लिंकी से ढीला करेंगे और सॉकर को हम बाहर निकाल लेंगे, जिससे इसका नट जो है अब आराम से खुल जाएगा बिना किसी मशक्कत के। तो अब हम इसका नट को खोल लेते हैं। नट खोलने के बाद एक बुश निकलेगा, पहले नट को अलग कर लेते हैं, उसके बाद एक बुश निकलेगा, वो बुश को निकाल लेते हैं और इसमें जितना भी ऑयल रहता है वो ऑयल को हम निकाल लेंगे प्रॉपर। जितना भी ऑयल के साथ साथ इसमें स्प्रिंग और वॉशर भी निकलता है, उसे हमें ख्याल करना है कहीं खो ना जाए, अगर खो जाने के बाद काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो वॉशर और जितना भी स्प्रिंग वगैरह हम साइड कर लेंगे, जितना भी गंदा ऑयल है उसे निकाल लेंगे। एक रॉड लेंगे, रॉड के सहारा से सॉकर के अंदर घुसाएंगे और 6 mm के लिंकी से जो ऊपर का जो बोल्ट होता है उसे हम खोल लेंगे, जिससे सॉकर हमारा पूरा खुलेगा। तो जो हमारा नट निकला है उसमें एक वॉशर भी रहता है कॉपर का, उसे संभाल के रख लेना है। पाइप को हम बाहर निकाल लेंगे। पाइप बाहर निकालने के बाद इसके अंदर से अभी काफ़ी सामान निकलेगा। काफ़ी सामान में एक बुश है, उसके बाद पाइप को बाहर निकाल लेंगे। तो इस जो मेन बुश होता है वो अंदर रहता है, जिसमें सॉकर टाइट होता है। इसमें एक छोटा स्प्रिंग रहता है और एक बुश रहता है। ये सब हमें संभाल के रख लेना है, बाद में इसे हम साफ कर लेंगे। सॉकर पाइप हम देख लेते हैं कहीं भी स्क्रैच नहीं है, तो इसे ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए जिससे आपका पाइप स्क्रैच हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं सील बदलने की ओर। तो इसका पहले लॉक निकाल लेंगे। लॉक निकालने के बाद हम इसका सील निकालेंगे। सील निकालने के लिए कपड़ा का यूज करेंगे, जिससे सॉकर जो सील है वो आराम से निकल जाए। तो सॉकर सील निकल चुका है। उसके बाद हम चलते हैं सॉकर सील को ठोकने की और ये सब सामान को बाद में वॉश कर लेंगे बढ़िया से। साफ सफाई बहुत जरूरी है। ऑयल सील को हम पहले ऑयल से लुब्रिकेंट कर लेंगे, जिससे ये आराम से चला जाए। तो इधर से ऑयल सील को कभी भी फिट नहीं करना है, ऑयल सील को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो ऑयल सील को फिट करने का सही तरीका ये है, ये साइड से हम सॉकर पाइप में ऑयल सील को डालेंगे अंदर। उसके बाद जो ऑयल लगा हुआ था सीधा हम हाथों से इसे दबाना है, ज़्यादा हैमर का यूज नहीं करना है। उसके बाद पुराना ऑयल सील हमें लेना है। पुराना ऑयल सील को लेके इसके ऊपर बैठा लेंगे प्रॉपर, जिस तरह ये बैठा हुआ था। उसके बाद हैमर से इसे धीरे धीरे मारना है, जिससे ऑयल सील नया वाला जगह पे बैठ जाए। इसमें हैमर का हल्का यूज करना है, ज़्यादा कस के नहीं मारना है। उसके बाद पुराना ऑयल सील जो है हम उस ऑयल सील को निकाल लेते हैं बाहर की ओर। पुराना ऑयल सील निकालने के बाद कपड़ा से इसे बढ़िया तरीके से साफ कर लेंगे। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो इससे साफ कर लेने के बाद हम चलते हैं आगे की ओर। इसका लॉक हम पहले लगा देंगे, जिससे इसका जो ऑयल सील है कभी निकलेगा नहीं। लॉक इसीलिए दिया जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसको फिट करने के लिए। तो हमारा अब इतना काम हो गया कि ऑयल सील हमारा फिट हो चुका है। तो इसे क्लीनिंग करने के बाद हम चलते हैं आगे फिट करने की ओर। तो पहले हम इसका पाइप जो है इसमें डाल लेंगे। सॉकर पाइप जो है, जो इसमें चेक कर चुके हैं, इसमें कोई स्क्रैच नहीं है। अगर स्क्रैच रहता है तो इसे चेंज करना पड़ता है। इसे हम डाल लेते हैं। इसके ऊपर जस्ट एक बुश लगा हुआ रहता है, उसे ख्याल करना है कि वो छूटा ना, ताकि इसी पे टाइट होता है हमारा सॉकर का जो आगे हेड रहता है। पहले हम इसके अंदर इसको डाल लेते हैं और 6 mm के लिंक से इसके नट को टाइट कर लेते हैं। इसे प्रॉपर टाइट करना जरूरी है, नहीं तो यहीं से ऑयल लीक करेगा। उसके बाद हमारा जो स्प्रिंग रहता है उससे जो पतला हिस्सा है उसे हमें नीचे रखना है महीन वाला, और वो जो फैल गया उसे ऊपर है। इसमें ऑयल जो है हमारा 175 ml डलाता है। जितना भी होंडा शाइन स्प्लेंडर जो है इसमें 175 ml ऑयल डलाता है। उसके बाद इसे डालने के बाद जो हम वॉशर है वॉशर डाल देंगे। वॉशर के बाद जो बुश आता है बुश को डाल देंगे और 27 mm का जो बोल्ट है इसे प्रॉपर टाइट कर लेंगे पहले हाथ से। उसके बाद इसे हम लॉक करके इसे रेंच के द्वारा ही टाइट कर लेंगे, काहे कि इस ढीला रहने की वजह से काफ़ी ऑयल लीक करता है बाद में। इसे प्रॉपर टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद हम आगे की ओर चलते हैं। इसे हम गाड़ी में फिट करेंगे। एक सॉकर जो हमारा लीक नहीं था उसमें हम ऑयल बदल लेते हैं। तो कभी भी सॉकर आपका अगर एक सॉकर लीक करे और एक नहीं करे, तो जो लीक कर जाता है उसमें हमें ऑयल सील ऑयल दोनों बदलना है, और जो नहीं लीक किया है उसमें सिर्फ ऑयल बदल लेना है। इससे आपका जो बाइक का बैलेंस रहेगा सही चलेगा, और जो एक सॉकर जो नहीं लीक किया वो कभी लीक नहीं करेगा। सिर्फ सिंगल सॉकर बनाने से क्या होता है, जो नहीं भी खराब हुआ है वो बाद में लीक कर जाता है। तो इसका ध्यान रखें।